तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के वीडियो, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के वीडियो। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर का और साथ ही साथ मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डीप में बात कर रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है, हम एक एक करके हम अपने स्कूल के बच्चों से बात कर रहे हैं और जो यहां पे हमारे बिगिनर्स या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कि थोड़ी सी किसी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं या प्रॉपर तरीके से टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं, उसको किसी और वे में बताने के लिए मैं अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के आया हूं, ताकि आप उनको देखें, उनकी सिंपल लहजे में, उनकी सिंपल शब्दों को आप अपने तक कानों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि उनकी आवाज में सीख पाए। आपको सीखने के लिए और आपको सिखाने के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने ला है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ जो है अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि ये सीरीज आपके लिए कैसी है। तो फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा कि अभी जो हमारा ये बच्चा है, ये बच्चा बिहार से आया हुआ है, बिहार से बच्चा है। और ये बच्चा मतलब कि सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसे परवरिश में बच्चा पढ़ा हुआ है जो कि जिसके भाई ऑलरेडी क्लास 2 में कहीं दूसरे हॉस्टल में पढ़ते थे। एक्चुअली रीजन ये था कि वो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका था, क्लास 2 का बच्चा कहीं और पढ़ रहा है। ये भी जो है हॉस्टल लाइफ जी करके यहाँ पे आए हैं, तो इनके बारे में भी क्लास 6 का बच्चा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं आरव से, जो कि क्लास 6 में है। और आरव, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ऑडियंस के साथ बैठ करके? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको नमस्कार है मेरी तरफ से। मुझे यहाँ बैठ कर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम विनीत सर के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, और आपको ऑडियंस भी साथ ही साथ देख रही है। देखिए, क्लास 6 का बच्चा है, मासूमियत भरी होगी और प्यार भरा होगा इसकी बात में। तो थोड़ा सा आप इसको जो है बातों को जो है पूरी तरह से जो है मजे लीजिएगा, और लेकिन बच्चे से सीखने की कोशिश आप जरूर करिएगा। चलिए, और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ जो है आपकी जो है ट्रेडिंग जर्नी कैसी है, यहाँ पे क्यों आए, इसके पहले कहाँ पे पढ़ाई करते थे? सर, सबसे पहले मेरा नाम आरव कुमार है और मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। इससे पहले मैं आवासीय राजकुमार कॉन्सेप्ट स्कूल जम्मू, एक छोटे से ज़िले में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाए जाते थे। इसमें से मेरा सिमतल्ला और सैनिक में मेरिट रिज़ल्ट निकला है। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पे ये था कि वहाँ पे जब बच्चे ज़्यादा होने लगे थे, इसी वजह से जो स्कूल के मैनेजमेंट वाले थे वो बच्चों पे ध्यान देना भी कम कर दिए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जैसा कि जनरली हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि बच्चे जब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो प्रॉपर जो होती है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस छुपा होता है इसके बिहाइंड द सीन। उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल बच्चों वाली बात करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे आप हॉस्टल में रहते थे, पहले वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे कितने बच्चे हुआ करते थे? वहाँ पे सर 3 कैंपसेस थे, जिसमें लगभग 150 के अराउंड स्टूडेंट्स हर कैंपस में रहते थे। 150 के अराउंड, यानी 450-500 बच्चे हुआ करते थे, है ना? चलिए, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम मुंगेर बिहार। मुंगेर बिहार से बात करते हैं। अच्छा, ऐसा भी समझ में आया था कि आपने एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया था, तो कुछ आपका रैंक अच्छा आया था। कहाँ पे कौन सा एग्जाम दिए थे कि आपका अच्छा रैंक आया था? मैंने सिमतल्ला आवासीय विद्यालय का एग्जाम दिया था, इसमें मेरा पूरे बिहार में 5th रैंक आया था। पूरे बिहार में? यस सर। पूरे बिहार में 5th रैंक आया था? यस सर। क्या बात है। फिर? और सिमतल्ला का दिया था, और सैनिक ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम दी थी, जिसमें मेरा मेरिट रिजल्ट निकला था, पर मैं वहाँ ना जाकर यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंस की एजुकेशन मिल रही थी। तो फाइनेंस क्यों लेना है जब आप इतने अच्छे पढ़ाई करने में हैं और आपके पेरेंट्स ऑलरेडी जो है अच्छा खासा बिजनेस है, तो पैसा भी कमा रहे होंगे? यस सर। तो आप फिर यहाँ पे? सर देखिए, सबसे पहली बड़ी चीज़ है क्या कि पैसे को संभालना आना चाहिए। कोई भी आदमी पैसे को कमा तो लेता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं सकता है। संभालना बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ को मेंटेन करना।
इसीलिए मैं फाइनेंस सीखने यहाँ पर आया हूँ। जहाँ तक मेरा ये उम्मीद है कि आपसे एक्सपेक्ट नहीं थी कि आप इतना हाई लेवल का रिप्लाई आप देंगे लोगों को। आपको भी सीखना चाहिए कि फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये पैसे कमाना ही नहीं बताता है, बल्कि ये जो होता है फाइनेंशियल एजुकेशन जो है आपको पैसे जो है उसको बचा करके अगली पीढ़ी में सबमिट कैसे करना है, अगली पीढ़ी के लिए उसको विरासत में कैसे देना है, ये आपको प्रॉपर तरीके से ये भी बताता है ना। Yes. तो ये बताइए प्रॉपर तरीके से कि वहाँ पे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपके विचार में कहीं से कोई स्टॉक मार्केट है ऐसा कुछ माइंड में चल रहा था? वहाँ पर तो मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ होती है। मुझे कुछ पता भी नहीं था, पर जब मैं यहाँ पर आया, हाँ। मेरे पेरेंट्स पहले यहाँ पे फर्स्ट जब गुरुकुल में मैं आया तब मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ होती है और यहाँ इस स्कूल में हमें कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे मेंटेन रखना है, उसके बारे में बताया जाएगा। अच्छा, तो आपको यहाँ से आने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानकारी? कुछ नहीं पता तब था। तो आपसे और मजा आएगा क्वेश्चन करने में। मुझे तो गुरुकुल में भी आपके कुछ पता सामने नहीं था कि विनय सर कौन है। विनय सर भी कौन है ये भी नहीं मालूम है, यानी वीडियो भी नहीं मालूम है। चलिए, आपसे तो और भी मजा आने वाला है ऑडियंस को और सीखने को मिलेगा कि एक बच्चा जो कि अपनी सीबीएसई कैरिकुलम के साथ साथ स्टॉक मार्केट को कितनी अच्छी से पढ़ाई कर रहा है और उसको सीख रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी अच्छी से ले रहा है और रिप्लाई कितना शानदार और ये जो है नापी तोड़ी बात बोल रहा है बच्चा आपके सामने है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि आप बताइए कि ओपन इंटरेस्ट क्या है? सर, ओपन इंटरेस्ट मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस की हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं वहाँ पे कितने बायर्स अभी एग्जिस्टिंग हैं। बायर या राइटर? राइटर्स एग्जिस्टिंग हैं, मतलब कितने वहाँ पे लोग हैं जो लॉट वहाँ के बेच रहे हैं, वहाँ पे कितने जो है ऑफरिंग की जा रही है उस स्ट्राइक प्राइस पे, या उतने कितने अलॉटमेंट हुई है राइटर के थ्रू। Yes. ठीक है, अच्छा ठीक है। ये बताइए आप कि जो है आईवी इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का कुछ रोल है? यस सर, मार्केट में इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे ये जब ज़्यादा होती है तो हमारा प्रीमियम इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और ये जब बहुत कम होती है तो वो भी मार्केट पर असर डालती है कि जो प्रीमियम खरीदते हैं वो भी कम होती है। और जो आईवी होती है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग बढ़ती या घटती है। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जैसा कि ये मासूमियत के साथ बताया, इनसे ज़्यादा तो सिंपल मासूमियत से नहीं बता सकता मैं, ऑन द स्टेट वन लाइनर बता सकता हूं कि आईवी जो होता है पूरी मार्केट को कंट्रोल अगर बोल सकते हैं कि कर सकती है, क्योंकि वो हमें धूप छांव से बचाती है, यानी पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को बचाती है। ऐसा कुछ हो सकता है आईवी के लिए? चलिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कितने टाइप्स के हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा WTT और तीसरा WTB। WTT और स्ट्रॉन्ग क्या है? हमारी जो ऑडियंस देख रही हैं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। वहाँ पे कुछ लोग बिगनर्स भी हैं और कुछ लोग एक्सपीरियंस भी हैं, तो आपकी मासूमियत को भी देख रहे हैं और कुछ लोग सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो आप बता दीजिए। देखिए, जो स्ट्रॉन्ग जब हमारा जब भी हम डाटा देखते हैं तो 10 स्ट्राइक प्राइस के बिहाफ में देखते हैं। तो अगर हमारा जो हाईएस्ट वॉल्यूम या फिर OI है वो उसकी अगर वीकनेस हमें टॉप साइड, जब ये ऑप्शन चेन है उसमें जो ये टॉप होता है तो वो नीचे की साइड होता है और जो बॉटम होता है वो ऊपर की साइड होता है। तो जो हमारा ये हाईएस्ट वॉल्यूम और OI की जो वैल्यू है उससे अगर वो बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ है जो वीकनेस होती है, और वीकनेस क्या होती है, अगर उसके जो हाईएस्ट हमारा वॉल्यूम है या OI है उसकी जो वैल्यू है उसके बिहाफ में अगर 75% से ज़्यादा किसी की वैल्यू हो जाती है तो उसे हम वीकनेस कंसिडर करते हैं। अगर उसकी वीकनेस उससे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे हो तो उसे हम WTT बोलेंगे, अगर उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पे हो तो उसको हम लोग WTB बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग? और स्ट्रॉन्ग होता है कि अभी कोई वैसा जो वैल्यू नहीं है जो कि 75% से ज़्यादा है हाईएस्ट वॉल्यूम या OI के बिहाफ में। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू ऐसा कोई नहीं जनरेट हो रहा है, नहीं, चाहे सपोर्ट साइड में या रेजिस्टेंस साइड में, जिसकी वजह से कोई वीकनेस क्रिएट हो रहा हो। यानी कि वो प्रॉपर तरीके से 75% के नीचे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, तो फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग यस, टोटल कितने सिनेरियो हैं? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग टोटल 9 सिनेरियोज है। ये हमें मार्केट में ट्रेड लेने में हेल्प करता है।
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में कभी कभी मेरा मन करता है, मान लीजिए कि एज अ मैं रिटेल ट्रेडर हूँ और मेरा मन किया कि मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के ट्रेड फेवर में ट्रेड ना करूँ। सर देखिए, जब हमारे मार्केट में सिनेरियोज होते हैं, जिस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, अगर हम उसके अपोजिट ट्रेड लेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें विदाउट एनी रीज़न कि हमें प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट हमारे अपोजिट चला जाता है। चलिए, तो ये पता चल गया हमें प्रॉपर तरीके से कि भैया कुछ भी कर लीजिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में जाकर के हमें ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉपर तरीके से जब भी हमको ट्रेड लेना है तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ही ट्रेड लेना है, उसके अगेंस्ट हमको ट्रेड कभी भी नहीं करना है। तो मतलब हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ आंसर आप दे पाएंगे। चलिए एक बात बताइए आप कि स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन तो आप सीख ही रहे हैं, स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन के अलावा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? नॉर्मल स्टडीज में तो मुझे साइंस सबसे अच्छा लगता है। साइंस सबसे अच्छा लगता है। साइंस की खासियत क्या है, क्यों अच्छा लगता है आपको? सर साइंस की हो सकता है कि कोई बच्चा भी देख रहा हो आपकी उम्र का वीडियो। देखिए, साइंस की ये खासियत है क्योंकि वो किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न आपको निकाल कर देता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर ये नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। चलिए, कहा जाता है कि जो करंट चीज़ें होती हैं, जो पीछे की बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, वो हमें इतिहास बताता है। यस सर। जो तत्काल की चीज़ें होती हैं वो हमें न्यूज़पेपर बताता है। जो बिटवीन की चीज़ें चल रही होती हैं वो हमें कौन बताता है? साइंस बताता है। कौन बताता है? साइंस बताता है। कुछ ऐसा ही एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो होता है। साइंस के अलावा यहाँ पे साइंस की क्लासेस चलती है यहाँ पे प्रॉपर? कौन क्लास लेता है आपका? दीपक सर लेते हैं। दीपक सर लेते हैं। प्रॉपर आपको स्टडी में हेल्प मिलता है वहाँ पे? यस सर। हेल्प मिलता नहीं अगर तो फिर कोई अदर डाउट भी होता है तो वो बता देते हैं। अच्छा, विदाउट कोडिंग क्लास करते हैं आप? यस सर, करते हैं। कोडिंग में क्या क्या करते हैं? कोडिंग में हमें विजुअल स्टूडियो और नोटपैड में कोडिंग बताई गई, HTML की, और फिर अभी विजुअल बेसिक .net में भी हमें कोडिंग बताई जाती है। चलिए, फंडामेंटल्स के बारे में विजुअल बेसिक की कोडिंग कर रहे हैं, HTML की कोडिंग कर रहे हैं क्लास 6 में। तो अगर एक बोला जाए प्रॉपर तरीके से कि जो आपके उम्र के यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, या पेरेंट्स देख रहे हैं और उनके बच्चे आपके उम्र के हैं, तो उनके लिए मतलब क्या बोलना चाहेंगे फाइनेंस को लेकर के? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे या फिर आप हैं, आपको छोटे हैं, तो आपको अभी से ही समझ लेना चाहिए कि हम मनी को हैंडल कैसे करें, नहीं तो बाद में वो जाकर बहुत दिक्कत देती है। जैसे अगर कभी हम डेप्ट में चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, उसको कैसे हटाया जाए वगैरह, हमें फाइनेंस से ही पता चलता है। मतलब कर्ज लेकर के हम जो है कर्ज लेकर के कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको जो है हम कैसे फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सकते हैं, वो एक एजुकेशन लेने के बाद ही हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। LTP कैलकुलेटर टूल जो है, क्योंकि आपका ज़्यादा दिन का नहीं 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो LTP कैलकुलेटर क्या मतलब कैसा टूल अच्छा लग रहा है या फिर कुछ मतलब बहुत अच्छा टूल लग रहा है? अच्छा टूल लग रहा है। क्या ट्रेडिंग इससे आसान हो सकती है? कुछ समझ में आता है इस पे? कुछ सब चीज़ समझ में आती है। क्या समझ में आता है इस पे? सर इसमें हमें समझ में आता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जाने वाला है, हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं, वहाँ कहाँ से रिवर्सल वैल्यू है, और अभी हमारा प्रीमियम क्या चल रहा है, आगे हम वहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट हमारा यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा। और हमें इसमें बहुत सारे टूल्स भी मिलते हैं, जैसे IDD ब्लास्ट हो गया, IDD पिक्स हो गए, ये सब हमें स्टॉक्स में भी ट्रेड करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, आपके एक भाई हैं, किस क्लास में है? क्लास सेकंड में। सेकंड में। कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। कितना डिस्टेंस होगा आपके घर से? लगभग मुझे लगता है कि आई थिंक 1000-1200 किलोमीटर, 1100-200 समथिंग किलोमीटर होगा। यही होगा ना? और वहाँ पे इनके भाई हैं क्लास 2 में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब वो वहाँ पे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मतलब लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो फिर वहाँ क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? सर देखिए, वो अभी क्लास सेकंड में है, तो ऑलरेडी जैसा कि आपके पापा बोलते थे कि वो पहले से ही एडमिशन है, पहले से ही एडमिशन उनका हो करके रखा हुआ था। यस है ना? क्योंकि उसको अभी उसके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, इसीलिए जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई को लेकर फोकस नहीं किया जाता है मेरे साइड में, इसीलिए मेरे पापा उसे दूर दिए ताकि वो
अभी से ही अपना बेसिक मजबूत कर ले, और ताकि आगे चल के उसे कोई दिक्कत नहीं। क्लास 2 में अगर बच्चे यहाँ पे आकर के पढ़ाई करते हैं, तो आप तो क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 2 में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो कभी छोटे बच्चों से आपने बात किया है? यस सर। क्या बोलते हैं बच्चे, कैसा लगता है? सर वो बोलते हैं कि अच्छा लगता है, उन्हें फाइनेंस के बारे में भी कुछ नॉलेजेस होते हैं, और वो मान उनको कुछ यूज़ भी नहीं है फिर भी वो जानने के लिए उत्सुक रहते हैं हमेशा। फाइनेंस के बारे में, हाँ ये रियल बातें हैं कि फाइनेंस के बारे में उनको मालूम होने का मतलब ये नहीं है कि उनको मालूम है कि एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। उनको ये पता है कि स्टॉक मार्केट का यहाँ पे पढ़ाई होता है, ये स्कूल है, ये प्रॉपर तरीके से जो है विनय सर ने बनाया है। विनय सर एक ट्रेडर हैं, उनको इतना जरूर पता है। और क्लास 2 का बच्चा अगर इतना जान रहा है तो मैं ग्रेजुएशन करने वालों को भी बोल सकता हूं कि अपने समय पे वो स्टॉक का एस भी नहीं जानते होंगे। और ये बच्चे इतने जो हैं अभी से इन चीजों को देख रहे हैं, माइंड सेट क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा, और हमारी फाइनेंशियल वीकनेस जो है उसको हम डेप्थ को जाकर के कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको सीखने को मिल रहा है। माइंड सेट बच्चों का ये प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो एक चीज और बताइए, गेम वगैरह खेलते हैं? यस सर। कौन सा फेवरेट गेम है आपका यहाँ पे? यहाँ पे फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हैं? यस सर। अच्छा लगता है खेलने में? यस सर। कोई सिखाता भी है कि अपने ही से खेलते हैं? रोज सिखाते हैं, उमंग सर सिखाते हैं। उमंग सर सिखाते हैं। उमंग सर एक स्पोर्ट्स टीचर है हमारे, जो कि नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। और आई थिंक मेरी अर्पित यादव जी से जो एपिसोड में पिछले एपिसोड में बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। तो वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, साथ ही साथ कोडिंग क्लास तो करते ही हैं, रोबोटिक्स क्लास में भी रुचि है आपका? यस सर। करते हैं? यस सर। चलिए, रोबोटिक्स क्लास भी करते हैं, कोडिंग भी होती है उसमें। चलिए, अच्छा सबसे जरूरी बात एक चीज मुझे बता दीजिए, यहाँ पे जो सीनियर आपके बच्चे हुआ करते हैं, जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, वो किस तरह की बिहेव आपके साथ करते हैं? मतलब किस तरह से यहाँ पे फैमिलियर बिहेव करते हैं या फिर डर का माहौल बना के रखते हैं? नो सर, क्योंकि ऑन द कैमरे आप बोलेंगे तो मैं जाकर के पूछ भी सकता हूँ ना उनसे। नो सर, ऐसा नहीं करते हैं। वो हमारे साथ हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, एक काइंड ऑफ मेरे अपने सगे भाई जैसे रहते हैं। कभी कुछ गलत कर रहे हैं तो वो डांटेंगे भी, अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो बोलेंगे जाओ पढ़ लो वगैरह, कि आगे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चेहरे की स्माइल बताती है कि फीलिंग्स क्या है, चेहरे की स्माइल और मासूमियत बताती है कि इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, तो आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑडियंस भी सुनी। मासूमियत भरा जवाब क्लास 6 के बच्चे से, इतना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, मतलब ये एक्सपेक्ट से बाहर है। जो कि इतना जो है एक बच्चा वो जो कि विनय सर को नहीं जानता है, एलटीपी कैलकुलेटर की तो बात ही छोड़ दीजिए, और वो बच्चा इतनी मासूमियत के साथ इतनी गहराई डेप्थ में जाकर के क्लास 6 का बच्चा बात कर रहा है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमारे स्कूल के लिए फ़ख्र की बात है। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी जाएं पढ़ाई करें, अपने टारगेट को अचीव करें, और जितने भी आपके ड्रीम्स हैं वो जितना जल्द हो सके उतना जल्दी पूरा हो, और उससे ज़्यादा भी पूरा हो, और आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने देश का, प्रदेश का नाम ऊंचा करें, पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें, स्कूल का नाम ऊंचा करें, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा बेहतर हो। फिलहाल आपने आरव जी से बात किया। आरव क्लास 6 जो है जमुई से हैं, और इन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि सीखने को मिला। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इनसे बात करके। आपको कितना मज़ा आया चैट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, और एक नए मोमेंट के साथ में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।